नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सबका डिवोशनल कथा यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा और व्रत करने की विधि तथा इस व्रत को करने का क्या महत्व है। शरद पूर्णिमा व्रत विधि। शरद पूर्णिमा व्रत करने की विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। समस्त देवी देवताओं का आह्वान करें तथा वस्त्र आसन पुष्प धूप दीप नैवेद्य सुपारी एवं दक्षिणा अर्पित करें और सायंकाल के समय दूध की खीर में घी मिलाकर अर्धरात्रि के समय भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस व्रत को करने का क्या महत्व है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करना फलदायी सिद्ध होता है। एक ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा की सभी 16 कलाओं से युक्त थे। माना जाता है कि इस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणें चमत्कारी गुणों से परिपूर्ण होती हैं और साथ ही माना जाता है कि इस रात चंद्रमा की रोशनी से अमृत वर्षा होती है। ये भी कहा जाता है कि चंद्रमा की यह रोशनी रोगों से मुक्ति दिलाने का काम करती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा के लिए भी बहुत खास माना जाता है। इस दिन भक्त लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा से जुड़ी व्रत कथा। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। कथा को शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे डिवोशनल कथा यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कथाएं और कहानियां लेकर आते रहें। तो कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत और छोटी पुत्री अधूरा व्रत रखती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। एक दिन उसने पंडितों से इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने उसे बताया कि पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। इसके बाद उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्ण किया। उसके पुत्र पैदा हुआ, परंतु वो शीघ्र ही मर गया। उसने अपने मृत पुत्र को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वह पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब पाटे पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। घाघरा बच्चे को छूते ही बच्चा रोने लगा। इसे देखकर बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद नगर में पूर्णिमा का व्रत करने का संदेश दिया गया और सबसे व्रत करवाया गया और इसका महत्व समझाया गया। बस तभी से यह व्रत की परंपरा चली आ रही है। धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।